राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है, इसमें बम की धमकी मिलने के बाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप देख सकते हैं कि सभी खिलाड़ियों को, लोगों को बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम तरह की एजेंसीज को बुला लिया गया है, डीप स्कैन किया जा रहा है। जब तक यहाँ पर पूरे क्षेत्र को क्लीन चिट नहीं मिल जाती है, क्लीनिंग नहीं हो जाती है, यहाँ पर जो है बॉम्ब स्क्वाड को भी बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स टीम और बाकी लोगों को बुला करके तमाम तरह के स्टाफ को और खिलाड़ियों को सबको बाहर किया जा रहा है। दंगा नियंत्रण जो वाहन है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। फिलहाल जो सिचुएशन है इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ये कोई मॉक ड्रिल नहीं है, बाकायदा ऑफिशियल आईडी के ऊपर पाकिस्तान की एक आईडी से धमकी भरा मेल आया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का बदला ऐसे बताया गया है। पूरे स्टेडियम परिसर को बम से उड़ाने की धमकी यहाँ पर देने के बाद में आप देख सकते हैं कि खुद जो है खेल सचिव नीरज के पवन यहाँ पहुंचे, बाकी उनकी टीम यहाँ पर पहुंची। तमाम लोग पहुंचने के बाद में इस अंदर परिसर के अंदर बाकायदा एक पूरा डीप सर्च चलाया जा रहा है जिसमें बॉम्ब स्क्वाड भी मौजूद हैं। सभी लोगों को जो है अंदर से बाहर किया जा रहा है, स्टाफ को यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी लोग जो हैं वो बाहर चिंतित खड़े हुए हैं और जब तक ये पूरा परिसर एक तरह से स्कैन नहीं कर लिया जाता तब तक इसे क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर अभी 16 मई को एक तरह से बड़ा मैच होना है आईपीएल का। 25 से 30 हज़ार का मजमा यहाँ पर आता है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो खेल के लिए आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर लगातार जिस तरह के हालात बने रहे हैं, आप देख सकते हैं कि स्टेडियम के अंदर जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें बाहर रोक दिया गया है, एंट्री नहीं दी गई है और एक क्लियर सी बात कही गई है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर जब तक एसएमएस स्टेडियम को क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक इसे एक तरह से स्टैंड बाई पर रखा जाएगा। 16 मई वाले मैच को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि मैच पर फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, सेंसिटिव मामलात बने हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सरहदों पर तनाव हुए, उन तमाम स्थितियों के बाद में इस चीज़ को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीरज के पवन मौजूद हैं और यहाँ पर जो एक तरह से जो बातचीत की जा रही है, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है राज्य क्रीड़ा परिषद का, उसको लेकर के बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। राजस्थान में किस तरह से ये मेल आया, क्या इसका पूरा एक तरह से ब्यौरा रहा, उस तरह की तमाम जानकारी को लेकर के बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरी स्थिति थी, क्या पूरा मामला था, कैसे ये आपको अपडेट मिला था? हमें सुबह 9:13 पर एक ईमेल प्राप्त हुआ जो एक लाइन का था। उसमें ये लिखा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर, इंग्लिश में था वो, और उसमें ये कहा गया कि एसएमएस स्टेडियम को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। तो उसको गंभीरता से लेते हुए हमारे जब हायर अथॉरिटीज़ को बताया गया तो उन्होंने, पुलिस कमिश्नर साहब ने, डीजी साहब ने इसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस की सारी टीमें, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल टीम, वो सब यहाँ आ चुके हैं और उन्हें पूरे स्टेडियम को खाली कराते हुए, ये मानते हुए, इसको पूर्ण गंभीरता से लेते हुए, इसको हल्के में नहीं लिया गया, ये मानते हुए कि हो सकता है कि इसमें कोई सत्य हो, तो ये इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पूरे स्टेडियम को खाली करा के ढंग से पूरे स्टेडियम की फ्रिस्किंग की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आगामी 2-3 घंटे में पूरे स्टेडियम की फ्रिस्किंग करके पुलिस जांच में सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। अपने स्टाफ को, खिलाड़ियों को, परिजनों को, सबको बाहर रहने के लिए कहा कि जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक आप सब लोग एहतियात बरतें। जी, आपने देखा होगा कि सभी खिलाड़ी, जो खिलाड़ी, बाकी तो चूँकि समय ऐसा था कि अधिकांश खिलाड़ी उस समय थे नहीं, फिर भी 1-2 गेम ही चल रहे थे, उन 2 गेम के खिलाड़ियों को भी धीरे धीरे करके आपने देखा होगा सबको बाहर निकाला है। और अब जिनके गेम्स उनको मना कर रहे हैं कि अभी जब तक पुलिस जांच नहीं हो जाती तब अंदर नहीं जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को असुविधा भी नहीं हो और हमारे स्टेडियम की ढंग से जांच भी हो जाए। ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बदले की बात कही गई और जो आईडी है उसमें भी पाकिस्तान के नाम का कहीं जिक्र है। बिल्कुल, वो मैंने देखा था, उसमें पाकिस्तान जेके वेब नाम से इस ईमेल एड्रेस से आया था और उसमें ये एक लाइन का ही मैसेज था, एक जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर एसएमएस स्टेडियम को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। तो अभी तक अगर देखा जाए तो 16 मई को बड़ा मैच भी होना है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो उसके मद्देनज़र कोई अगला ऐसा अपडेट या बड़ा फैसला जो लिया गया हो? नहीं, देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमने पहले भी इस तरह की सूचनाएं हमें मिलती रही हैं, लेकिन हमने पिछले 4 मैच पुलिस प्रशासन और हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से कराए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 16 मई का मैच भी बिना किसी तिथि परिवर्तन के 16 मई को ही होगा और एसएमएस स्टेडियम में ही उसको अच्छे से करा पाएंगे। जो मॉक ड्रिल की बात भी सामने आई थी तो उसे आपने अफवाह बताते हुए खारिज किया कि वास्तविक धमकी है। हाँ, मेल हमें प्राप्त हुआ था, वो कितना सत्य है उसकी जांच पुलिस कर रही है। वो किसी ने वैसे ही मेल कर दिया है, किसी की सिर्फ एक शरारत में है, उसके लिए डीजी क्राइम, साइबर क्राइम है, वो उसकी अलग से जांच कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं नीरज के पवन, जो आप देख सकते हैं कि इनके पास में ये मेल आया था। इस मेल के आने के बाद में इस मेल को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो हालात हुए, आप देख सकते हैं कि बाहर खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं, सभी लोग वापस घर की तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम आप इस इशू को बहुत गंभीरता से लेते हुए फिलहाल जो एहतियात बताए गए हैं राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से, उनके ऊपर अमल कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो अगले कुछ घंटों के अंदर इस पूरे स्टेडियम को स्कैन करके बाकायदा क्लीन चिट देने की बात की जा रही है। लेकिन इस दौरान धमकी को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से बाद में ये अफसोस हो कि इस चीज़ को लाइटली क्यों लिया गया। यहाँ पर आईपीएल के मैच होते हैं, 25 से 30 हज़ार लोग आते हैं। ऐसे में इस तरह की धमकी भरे मेल पहले भी आते रहे, मॉक ड्रिल भी काफ़ी हुई है। लेकिन अभी ये किसी की शरारत है या किसी की वास्तविक एक तरह से धमकी है, इन तमाम चीज़ों को गहनता से जांच करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम के पास भी ये मामला भेज दिया गया है। पुलिस की तमाम तरह की जिम्मेदार टीम जो इस तरह के बम के मामलों को लेकर के जिम्मेदार होती है, वो अंदर पहुंच करके पूरे स्टेडियम की स्कैनिंग कर रही हैं। यहाँ पर जो बम स्क्वाड है उसको बुलाया गया है, बाकायदा डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। क्विक जो रिस्पांस टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जो स्टेडियम के जो लोग हैं, लोकल जो सुरक्षा एजेंसी हैं, उनके लोग भी यहाँ पर पहुंच करके पूरे स्टेडियम को खंगाल रहे हैं। जब तक इसे क्लीन डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा तब तक यहाँ पर खिलाड़ियों की, उनके परिजनों की, बाकी लोगों की एंट्री नहीं होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अभी नहीं स्विमिंग पूल Just come next to me. बच्चों को बुला नहीं सब, जो कौन और बच्चे जिनका मैच है, इधर आओ, इधर आओ। कौन कौन है, इधर आओ, इधर आओ। ये दोनों जाओ, ये दोनों नहीं, ये बच्ची अभी आई है, उसका टाइमिंग अलग अलग है ना, उसको 12:30 बजे है ना। सर मैं वो लोग भी खड़े हैं सुबह, आप बाहर सही है, बट आप भैया मॉक ड्रिल पुलिस कर रही है कि इनकी प्राइवेट एजेंसी कर रही है? मॉक ड्रिल पुलिस कर रही है खराब करते यार, बाद में खुद आया यार। फिर जो लोग एंट्री अंदर जाने की नहीं दी जा रही है, इसके साथ जो दंगा नियंत्रण जो वाहन चुका है, साथ साथ जो जाऊँ वो है। यहाँ पर जो एजेंसियों के जो जवान हैं वो
यानी जिस तरीके से जो ईमेल के माध्यम से जो धमकी मिली है, इसको जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी अलर्ट मोड पे है। और अभी जिस देश भर में जारी संवेदनशील माहौल के बाद में राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर बम होने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद में स्टेडियम को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। खेल जो परिषद है राजस्थान की, उसकी आधिकारिक जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर यह धमकी मिली है। इस धमकी के बाद में बाकायदा खेल परिषद के चेयरमैन ने तमाम स्टाफ को ये निर्देश जारी किए। यहाँ पर जो संबंधित एजेंसीज हैं वो पहुँच गई। पुलिस ने पूरी तरह से एसएमएस स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया है। बम निरोधक दस्ते और जो बम स्क्वाड के साथ साथ जो डॉग हैं स्क्वाड, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सारे इक्विपमेंट लेकर के। अंदर बाकायदा पूरी जांच की जा रही है। फिलहाल जो है यहाँ पर आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ वो साइबर टीम के द्वारा जो है यहाँ पर ट्रेस करने का काम है गया और खेल है स्टेडियम का पर के अंदर आप देख सकते हैं कि सख्त जो है यहाँ पर एक तरह से निगरानी कर दी है, सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया है। फिलहाल बम स्क्वाड की ओर से बाकायदा पूरे स्टेडियम को एक तरह से स्कैन किया जा रहा है, देखा जा रहा है चप्पे चप्पे को कि यहाँ पर हाल क्या है। हाथी को पहले हुए जो है एक मॉक ड्रिल बताया जा रहा है, काफ़ी मॉक ड्रिल हो सकती है और इसलिए परिषद की ओर से ये ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया है। जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, उन्हें लेने जो परिजन आते हैं, आप देख सकते हैं कि बाहर सभी लोग खड़े हुए हैं। बड़ी सस्पेंस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस ने लोगों को रोक दिया है, सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया है। यहाँ पर दंगा नियंत्रण वाहन जो है वह मंगा लिया गया है। अंदर जो सभी टीम्स हैं जो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बुलाई जाती हैं, वो बाकायदा पूरा जो है स्टेडियम को स्कैन कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आईपीएल के मैच आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर एक साथ आते हैं, मैच देखते हैं। अभी 16 तारीख को भी यहाँ पर एक मैच होना, उससे पहले इस तरह की धमकी आने की बात जो सामने आई है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि जिस तरह से सरहद पर तनाव बढ़ा हुआ है, जो हालात बदले हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पुलिस पूरे स्कैन के बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी कि ये पूरा माजरा था क्या, कहाँ से धमकी मिली थी, क्या पूरी जो जांच के बाद में स्थिति सामने आती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ में अरबाज अहमद न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और ये जांच करेंगे अंदर और काफ़ी गंभीरता से पूरे मेल को लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैच है आईपीएल। यहाँ पे क्योंकि पुलिस की कोई यहाँ मौजूद नहीं है, शायद उनके लगातार जो है जांच कर रहे हैं। गहन जांच करने के साथ साथ एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से गहन जांच की जा रही मुझे हाय भेजना पड़ेगा आपको, है ना? एक बार भेज दो यार, ऊपर आज जैसी और कुछ चीज़। ऊपर लोग यहाँ पर यार तो कॉपी करके डाल दो, बस कर दो, समझा दो। इस पूरी एक्सरसाइज में इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि जो स्टेडियम का पूरा इलाका है उसको पूरा अच्छे से स्कैन किया जाए क्योंकि यहाँ पर पहले भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है पब्लिक गैदरिंग रही है, किस तरह से यहाँ पर लगातार मैचेस के दौरान लोग आते हैं। बहुत बड़ा एरिया है स्टेडियम का, यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं बल्कि हर तरह के खेल इसके अंदर फिलहाल लोगों को बाहर कर दिया गया है। टीम आप देख सकते हैं कि एक एक जगह को एक एक सर्च कर रही है, चप्पे छान रही है। अरे लड़ो मत यार, हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से जो हालात तो रिस्पॉन्स किसी भी तरह के बम को डिटेक्ट किया जा सके, वो टीम अपने साथ में इक्विपमेंट लेकर के पूरे कंपाउंड को स्कैन कर रही है क्योंकि 16 मई को यहाँ पर बड़ा मैच होना है। मैच के दौरान फिर बड़ा मजमा यहाँ होगा, पब्लिक यहाँ होगी। मैच इसका क्लीन होना और उसको क्लियरेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल ईमेल के बाद में अगर देखा जाए जो राज्य की क्रीडा परिषद है उसके अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने तमाम स्टाफ को जारी किया। उसके बाद में जो संबंधित एजेंसीज हैं वो यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि नीरज के पवन खुद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि राज्य क्रीडा परिषद के अध्यक्ष हैं। वो
टीम को बाकायदा सारी चीज़ के बारे में अपडेट भी दे रहे हैं और यहाँ पर हर चीज़ के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है। यहाँ पर जो अंदर मौजूद है उनको भी अलर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह की जो सूचना मिली है उसके बाद में लोगों को यहाँ से हटाया जाए। अब देखो खुद जो है खिलाड़ी जो मौजूद थे उनको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं नीरज के पवन, जो कि यहाँ पर तमाम तरह की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। खुद यहाँ पर इन सब हम कोशिश करेंगे, ताज़ा अपडेट लेंगे कि क्या ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को कितना गंभीरता से लिया जा रहा है, किस तरह से सारे खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक तरह से जो एक तरह से बड़ी धमकी मिली है, कौन कहेंगे क्या बेहतर ही होगा आप बाहर आ जाएं। जी नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, आप गेट खुलवाइए। आप देख सकते हैं कि राज्य क्रीड़ा परिषद की जो मेल आईडी पर इस तरह से पहुंचा और ये मेल आने के बाद में आप देखेंगे सभी लोगों को एक तरह से अपडेट लेकर के यहाँ पर आए हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या ये अपडेट। कौन जी आप बताएं क्या बस अभी मैं ऊंचाई पे आ गया। आराम से जी बताएं सर क्या मामला है। नरेश का नरेश जी आगे। सर बताएं, आज एसएमएस स्टेडियम में बम की सूचना है सर। अरे यार क्या कर रहे हो सर, बताइए। मेल आईडी पे ये आया था। सेट हो गए सब लोग? हाँ सर, शुरू करें। जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पर आज सुबह 9:13 पर एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें एसएमएस स्टेडियम को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एसएमएस स्टेडियम को ब्लास्ट करने की धमकी भरा एक मेल प्राप्त हुआ था। उसको संबंधित जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन सबको अवगत कराया गया। उन्होंने पूरे स्टेडियम की रेकी करने के लिए इसको पूर्ण गंभीरता से लेते हुए, आपने देखा होगा जो पुलिस कमिश्नर के जितने ऑफिसर्स हैं वो सब यहाँ आ गए हैं। डॉग स्क्वाड आ चुका है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी आ चुकी है। तो वो पूरे स्टेडियम को खाली करके एक बार अच्छे से चेक करवा रहे हैं कि कहीं पर ऐसी कोई घटना ना हो जाए। उसके लिए पूर्ण गंभीरता के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। अभी क्या ईमेल आया, उसमें क्या लिखा हुआ था? एक लाइन का मेल था कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर एसएमएस स्टेडियम को बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाएगा। एक लाइन का मेल था। जो डीजी साइबर क्राइम है उनको भी मैंने अवगत करा दिया है, उनको भेज भी दिया है। होम, पुलिस कमिश्नर और सभी उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया जा चुका है। आपने देखा होगा कि पुलिस के डायरेक्शन जैसा पुलिस ने चाहा है, पूरे स्टेडियम को खाली करा के अच्छे से एक बार फ्रिस्किंग की जा रही है, कहीं पर कोई गलती या कमी ना रह जाए, इसके लिए पूर्ण सावधानी बरती जा रही है। पूरा स्टेडियम के सारे गेट्स बंद करके पुलिस एवं डॉग जो स्क्वाड है वो अंदर जा चुका है। जो बॉम्ब डिस्पोजल बीडीएस जिसे कहते हैं, बीडीएस भी अपनी पूरी टीम के साथ आ चुके हैं। यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, खाली करा दिया है, सभी लोगों को बाहर करने जाने के लिए कह दिया? सभी हमारे जितने भी अधिकारी, कार्मिक, कर्मचारी, जो इवन खिलाड़ी, वो चूँकि थोड़ा टाइम लगा, खिलाड़ी अलग अलग गेम्स में खेलते रहते हैं, बड़ा स्टेडियम है, तो सभी खिलाड़ियों को सबको धीरे धीरे करके सबको स्टेडियम को खाली कराया गया है। और कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 घंटे में पूरे स्टेडियम की फ्रिस्किंग अच्छे से हो जाए और किसी को डरने की, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। हमें विश्वास है कि जल्दी ही पुलिस किसी अपने निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। मेल आईडी उसका पाकिस्तान समथिंग कुछ ऐसा था, जो किस आईपी एड्रेस से आया है उसके लिए डीजी साइबर क्राइम को भिजवा दिया है। हो सकता है ये हॉक्स कॉल हो, लेकिन फिर भी गंभीरता से जो जैसी सिचुएशन है, पूरे जिला प्रशासन ने, पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया है और आपने देखा होगा पूरी टीम स्टेडियम को फ्रिस्क करने आ चुकी है। लेकिन सर कई बच्चे हैं, कई खिलाड़ी जी अभी भी एंट्री दी जा रही है? नहीं, उनकी सुरक्षा एसएमएस स्टेडियम में जो पहले से प्लान्ड हमारे गेम्स थे,
जो प्लांट गेम्स थे उनको एवं जो हमारी फ्रिस्किंग चल रही है उसके बीच में एक अच्छा सा संतुलन कायम करते हुए कि गेम्स भी हो जाए और जो दूसरी जगह पर जहाँ पर जो एरिया स्कैन हो चुका है वहाँ पर बच्चों को एंट्री दी गई। अब उनको भी मना कर दिया गया है। जो इवेंट्स जो प्लांट थे उनको आगे के लिए सरका दिया गया है। शुरू में मॉक ड्रिल की बात आई थी कि नहीं, ये मॉक ड्रिल बिल्कुल मैं फिर समझाना चाहता हूँ, मॉक ड्रिल नहीं है। एक ईमेल हमें प्राप्त हुआ, वास्तविक धमकी प्राप्त हुई और वो हॉक्स है, झूठी है, फर्जी है, किसी ने वैसे ही बना दी है, किसी ने मजाक किया है, वो सब पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा। जी जी नहीं, बिल्कुल अगर 16 मई को जो मैच होगा उसके लिए पूर्ण सावधानी, पूर्ण जो तैयारियां हैं वो अच्छे से की जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सर 16 मई को जो मैच होगा जी, क्या सेम डेट को होगा या फिर आपने अभी बताया कि नहीं, बिल्कुल सेम डेट को ही है। अभी तक इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई सूचना बीसीसीआई की ओर से हमें नहीं है। ताज़ा अपडेट है। आप देख सकते हैं कि राज्य क्रीडा परिषद के जो अध्यक्ष हैं नीरज के पवन, जिस तरह से उन्होंने पूरी सिचुएशन से एक्सप्लेन किया, बताया कि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी मॉक ड्रिल नहीं है और यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि और भी जो टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, वो पहुंचा है। हर तरह से पूरे इसके एरिया को स्कैन किया जा रहा है और एसएमएस स्टेडियम से जो अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं उनको बाहर कर दिया गया है। कुछ इलाकों में जहां पर पहले से शेड्यूल्ड गेम्स थे या प्रैक्टिस थी, वहां पर स्कैन किए हुए एरिया में कुछ खिलाड़ियों को भेजा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें भी बाहर लाने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात इस धमकी भरे मेल में ये एक बात कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के रिएक्शन में जो है एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की बात एक लाइन के ईमेल के अंदर कही गई है। पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ उसकी जो है आईडी बताई गई है। अभी जो साइबर सेल के लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, उनको सूचना दे दी गई है। यहाँ पर जितना जो अमला मौजूद है तमाम लोगों को अलर्ट करके भेजा गया है। 16 तारीख के मैच के बारे में जो खेल परिषद के अध्यक्ष हैं नीरज के पवन, वो कह चुके हैं कि उसके अंदर कोई तब्दीली फिलहाल नहीं की जाएगी। लेकिन जब तक इस मेल के बाद में एक एक इंच जो है इस पूरे स्टेडियम का छान नहीं लिया जाता, पूरा स्कैन करके इसको क्लीन चिट नहीं दी जाती, तब तक यहाँ पर खिलाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। बाकी लोगों को भी एंटर करने से रोका जाएगा। स्टाफ में आप देख सकते हैं कि अंदर से मौजूद लोगों को बाहर कर दिया गया है। कुछ एक जो लोग अलग अलग क्षेत्र में मौजूद थे उन्हें भी अब हटाया जा रहा है और पूरा जो मामला है इसे जो है सिचुएशन को एक तरह से शुरू में एक तरह की मॉक ड्रिल माना गया था, लेकिन पैनिक क्रिएट ना हो, किसी तरह का हाहाकार ना मचे, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पर बेहद ज़रूरी था। खुद जो राज्य क्रीडा परिषद के अध्यक्ष हैं यहाँ पर और सचिव हैं खेल मामलात के नीरज के पवन, वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, गए हैं। खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में इन सभी को अभी एंट्री से रोका जा रहा है और उन्हीं इलाकों में एंट्री दी जा रही है जहाँ पर स्कैन और सर्च पूरा हो चुका है। आप खिलाड़ी यहाँ पर क्या खेलते हैं, किस जगह आपको एंट्री करनी थी, अभी बात करने के एक तरह से स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की धमकी के बाद में अगर बेहतर ये होता कि सभी को जो है सेलेक्टेड एरिया में भेजने के बजाय एक साथ रोका जाता, ताकि इस तरह की कोई अनहोनी हो तो उसके अंदर कोई रिस्क ना रहे। आप देखेंगे कि बाकी लोगों को जो है गाड़ी के साथ में यहाँ बाहर लाया जा रहा है, सारी चीज़ें जो है अंदर से क्लियर की जा रही हैं और पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आसपास के थानों से भी लोगों को बुलाया गया है, क्विक रिस्पांस टीम को भी बुलाया गया है और जो बाहर एक नंगा जो नियंत्रण वाहन है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि एसएमएस स्टेडियम, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ गेम्स की यहाँ पर होती है, यहाँ पर बम की धमकी मिली है और ऑपरेशन सिंदूर का इसे बदला बताया जा रहा है। एक तरह से इस बदले को लेकर के यहाँ पर जो है ये मेल किया गया है और इस मेल के बाद में सभी लोग सतर्क हो गए हैं। सभी लोगों ने पूरे स्टेडियम को छान मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जितने भी जो संबंधित विभाग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। खिलाड़ी यहाँ पर बाहर रोक दिए गए हैं, उनके परिजन यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर रखे हुए हैं। सभी लोग काफ़ी टेंट में। सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल रहेगा कि ऐसी स्थिति में एसएमएस स्टेडियम का जो प्रशासन है, खेल परिषद है, वो अभी फिलहाल कितने लोगों को रोकते हैं और कितने लोगों को आगे जाने की मंजूरी मिलती है। आप देख सकते हैं कि राज्य खेल परिषद के जो सचिव हैं नीरज के पवन, वो खुद यहाँ पर मौजूद रहे और बाकी आप तादाद में देखेंगे कि यहाँ पर जो परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, स्टाफ है, जो काम करने वाले हैं छोटे मोटे, वो सब लोग बाहर रोक दिए गए हैं। इन लोगों की स्थिति क्या है, किस वजह से इनको रोका हुआ है, आगे क्या तैयारी, कुछ लोगों से बातचीत करें। भैया आप कैसे आए यहाँ?
हमारा काम चल रहा है यहाँ पे, ये खेल भवन के अंदर। कैसे रोका आपको, क्या कहा फिलहाल? नहीं, अभी तो पुलिस वालों ने बोला कि अभी तो बाहर आ जाओ, फिर उसके बाद के अंदर 2-1 घंटे का इनका ये चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसके बाद में जब तक पूरा क्लीन नहीं हो जाए। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं खिलाड़ी भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, सब लोग यहाँ पर हैं और सभी लोगों को बाहर रोक दिया गया। पुलिस ने अपनी तादाद बढ़ा दी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि राज्य क्रीड़ा परिषद के ऑफिशियल मेल आईडी पर ये मेल आया था और मेल आने के बाद में ये पूरी वस्तुस्थिति यहाँ पर सामने है। हालांकि अंदर जो है एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो है देखिए अभी करीब 30% एरिया को एक तरह से जांचा और खंगाला जा चुका है। कुछ एजेंसीज लेट पहुंची तो वो भी अपना स्कैन अभी पूरी तरह से कर रही हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है क्योंकि कुछ एरिया के अंदर थे उन लोगों को सेलेक्टिवली जो है इंफॉर्मेशन देके पर्सनली किया जा रहा है ताकि किसी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो